Subscribe to our channel for further updates. हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि आपको जेईई मेंस का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। बिलीव मी, अगर आपको अटेम्प्टिंग की स्ट्रैटेजी आपके पास नहीं है तो आप उस 3 घंटे में हो सकता है कि पूरे पेपर का कबाड़ा करके चले जाएं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ी है तो कोई भी बच्चा जो 96 परसेंटाइल पर है शायद वो 2 परसेंटाइल अपना बढ़ा सकता है, और अगर स्ट्रैटेजी बहुत खराब है तो किसी को 95 परसेंटाइल आना चाहिए था वो 90 परसेंटाइल पर भी जा सकता है। 2 परसेंटाइल किसी को लग रहा होगा, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है या आईआईटी जेईई को समझता नहीं, बोलता है 2 परसेंटाइल में क्या होता है। भैया जमीन आसमान का फर्क है। आई एम श्योर 1 परसेंटाइल का मतलब आप समझिए कि आपकी 15,000 रैंक आगे पीछे सरकेगी। अब 2 परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपकी 30,000 रैंक आगे पीछे सरक सकती है। चलिए, तो ये तो हुआ डिस्कशन। अब हम लोग फोकस करते हैं कि अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आई एम श्योर अगर आपको किसी को भी लगता है कि आपके लिए सबसे टफेस्ट टॉपिक ऑफ अटेम्प्ट यदि मैथ्स है तो यह वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। हमको बच्चों अगर कभी भी जेईई मेंस का अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो बिलीव मी, शुरुआत का जो आधा घंटा होता है यही आपका गेम चेंजर है। व्हाट आई मीन बाय दिस इज, मैं आपको 2 यहाँ पर अप्रोचेस बता रहा हूँ। 2 में से जो अप्रोच आपको अच्छी लगे आप उसको दोनों को ट्राई करिए। ट्राई कैसे करना है, 3 घंटे का प्रॉपर, अभी तो डेट्स आ जाएंगी 1-2 दिन के अंदर और उसके बाद आपका स्लॉट पता चल जाएगा। तो 2-3 दिन पहले से इन दोनों स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करिए और उससे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चालू करिए। आई एम श्योर आपको एक बड़ा एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेट्स टॉक फ्रॉम स्ट्रैटेजी 1। एक स्ट्रैटेजी 1 ये उस बच्चे के लिए काम करेगी जो 85 से 97 या 98 परसेंटाइल के बीच में है। इन बच्चों को क्या करना चाहिए कि शुरुआत के आधे घंटे में बच्चों जो आपका टफेस्ट टॉपिक या लीस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, अगर आप 95 सबसे ज्यादा बच्चों का मैथ्स ही होता है, आप लोग शुरुआत का आधा घंटा जब आपके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है बच्चों, तब आपको फोकस करना चाहिए कि यू शुड अटेम्प्ट मैथ्स। आधे घंटे में आप मैथ्स को अटेम्प्ट करना चालू करिए क्योंकि सबसे फ्रेश ब्रेन होता है। एक दूसरी स्ट्रैटेजी को और समझो, एक कैटेगरी होती है लो पोटेंशियल क्वेश्चन, एक कैटेगरी होती है हाई पोटेंशियल क्वेश्चन। लो पोटेंशियल का मतलब एक स्ट्रेट सा फॉर्मूला है, देखेंगे एक बार में समझ में आ रहा है। हायर पोटेंशियल का मतलब इंटरमिक्सिंग है, हिट नहीं कर पा रहे हैं, एक बार में पकड़ नहीं पा रहे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, मांग क्या रहा है। तो दैट्स कॉल्ड एज हायर पोटेंशियल। तो हम लोग सबसे पहले लोअर पोटेंशियल को पकड़े। बिलीव मी, अगर आप शुरुआत के आधे घंटे में अगर आप 8 क्वेश्चन भी कर गए लो पोटेंशियल के, बॉस आपने झंडे गाड़ चुके हैं। 8 क्वेश्चन का मतलब 32 मार्क्स आप मोटा मोटी पकड़िए, आप 98 परसेंटाइल को तो मैथ्स में आ ही चुके हैं। अब समझिए इस पूरी स्ट्रैटेजी 1 पे बात करते हैं, जल्दी जल्दी समझिए बच्चों। आपको स्ट्रैटेजी 1 में करना क्या है कि शुरुआत का आधा घंटा सबसे टफेस्ट टॉपिक मैथ्स है तो मैथ्स को दीजिए, आपको जो लगता है आप उसको दीजिए। आधे घंटे में आप उसको कम से कम इतना कर जाइए कि एक रेस्पेक्टेबल स्कोर पर आ जाए। ठीक है, अब आप अपने टॉपिक को चेंज करिए। अब आप फिजिक्स में जाइए चाहे केमिस्ट्री में जाइए, बस एक अप्रोच अब आधे घंटे में बस अब करना है। आधे घंटे तो हम शुरुआत के मैथ्स को दे ही चुके हैं। बाद का जो लगभग 45 मिनट है इसमें आप अपने उन टॉपिक्स को लगाना चालू करिए। फिजिक्स उठाइए चाहे केमिस्ट्री, जिसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस ट्रेन होगा। आप हमेशा बस एक चीज पर फंसोगे, ये देखो ये मेरा हाथ का निशान, ये तुम्हारे एग्जाम में भी दिखना चाहिए। जब जब तुम्हारा ब्रेन स्टक हो या जब जब तुमको कॉन्फिडेंस लो हो, तुरंत सब्जेक्ट चेंज करो। रिमार्क लिख लीजिएगा कहीं पर कि यदि आपका ब्रेन स्टक हो रहा है या आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, आप तुरंत सब्जेक्ट को चेंज करिए। जैसे आपने शुरुआत के 20-25 मिनट मैं बोल रहा हूं आधे घंटे, बट आपका 20-25 मिनट में अगर लो कॉन्फिडेंस आ रहा है, अरे यार मैथ्स एक भी नहीं बन रही, आप तुरंत सब्जेक्ट चेंज करिए। गो टुवर्ड्स फिजिक्स, आप फिजिक्स को अटेम्प्ट करना चालू करिए। और फिजिक्स में 2 घंटा नहीं बिता देना है कि क्वेश्चन लगते जा रहे हैं करते चले आ रहे हैं। ना 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 ना, आप क्वेश्चंस को करते जाइए। आपको जब जब लग रहा है कि हायर पोटेंशियल है, प्लीज शुरुआत के 1.5 घंटे में, फिर से बोल रहा हूं, शुरुआत के 1.5 घंटे में किसी भी क्वेश्चन को 1.5 मिनट से ज्यादा मत दीजिएगा। बच्चा वहीं पर गलती करता है कि शुरुआत में जो हायर एनर्जी टाइम होता है उस पर वो किसी एक क्वेश्चन को 5 मिनट दे देता है और आगे जाकर के उसको टाइम कम पड़ने लग जाता है। ये मिस्टेक आप बिल्कुल मत करिएगा। शुरुआत के 1.5 घंटे में 1 मिनट से ज्यादा हम किसी प्रश्न को दे नहीं पाएंगे, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हमको सारे क्वेश्चन एक बार देखने। बहुत बार होता है बच्चा बाद में आके पेपर देखता और ये वाला सवाल ये तो मैं कर ही देता। ये गलती आपके साथ नहीं होनी चाहिए बच्चों, आपकी एफिशिएंसी बहुत खराब हो जाएगी। सो माय पॉइंट ऑफ सेइंग इज कि आप शुरुआत के आधे घंटे में मैथ्स लगाइए। बिलीव में 5 से 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपने कर लिया, आपने झंडे गाड़ दिए बच्चों। अब आप कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए इजी टॉपिक पर आइए, फिजिक्स पर आइए। आधे घंटा फिजिक्स लगाइए, ब्रेन स्टक होने लग जाता है, आधे घंटा 45 मिनट फिजिक्स लगाते, सब्जेक्ट चेंज करिए, टेस्ट बदलिए। आप केमिस्ट्री पर आ जाइए, केमिस्ट्री पर आधे घंटे आइए, फिर वापस मैथ्स पर आइए। अब आप 7-8 क्वेश्चन कर चुके थे, बिलीव मी अगर 2-3 और गलती से बन गए, 11 अगर आप पार कर गए, यू आर डन। 11 में तो आप 99 परसेंटाइल के आसपास आ चुके होंगे। और स्कोरिंग के लिए
अब आप फिर से जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री पर, तो जो ब्रेन स्टकिंग टॉपिक थे ना, जो लंबे लंबे क्वेश्चंस थे, जो लग रहा था कि बन जाएंगे बट टाइम कंज्यूमिंग, उनको लास्ट के 1.5 घंटे के लिए रखा जाता है। पहले का 1.5 घंटा, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना कि उस बाउंड्री के अंदर सारे के सारे प्लेयर्स होते हैं, तो बस उसी में चौका छक्का मार रहे हैं। लास्ट के 1.5 घंटे में तो आपको अपनी बेस्ट ऑफ एनर्जी के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। प्लीज इन तैयारियों को अपने साथ रखिए। ये हो गई स्ट्रेटजी नंबर 1। ठीक है, बस एक ही चीज ध्यान रखना कि स्ट्रेटजी नंबर 1 में हमने क्या कंक्लूड किया है कि शुरुआत का आधा घंटा टफेस्ट टॉपिक को दीजिए। मुझे लगता है अधिकांश बच्चों का मैथ्स ही है, तो आप मैथ्स को दीजिए। 7-8 क्वेश्चन अगर आप कर चुके हैं तो अब आप दिल खुश कर लीजिए अपना, यू आर डन फॉर जेईई मेंस। आपका बेस्ट परसेंटाइल आने वाला है। अब आप सब्जेक्ट चेंज करते रहिएगा। मैथ्स में एक बार और आना है, कम से कम एक बार तो और आना ही है, आधे घंटे बाद। तो अब आप फिजिक्स लगाइए, केमिस्ट्री लगाइए। तीसरा कंक्लूजन, शुरुआत के 1.5 घंटे में कोई भी एक हैवी टॉपिक मत उठाइएगा। हैवी टॉपिक का मतलब यानी हैवी क्वेश्चन मत उठाइएगा कि 4-5 मिनट आपने एक क्वेश्चन पे खराब कर दिया। ये शुरुआत के 1.5 घंटे में अफोर्डेबल नहीं है। लास्ट के 1 घंटे में अब आपको जो जो लग रहा है कि शायद मैं इसको कर पाऊंगा, उसको करिए। बट माय पॉइंट ऑफ सेइंग इज कि शुरुआत के 2 घंटे में आपको कंक्लूड हो जाना चाहिए। एक भी लो पोटेंशियल का क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। डन। आई एम श्योर जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर एक पर्पल बटन आता है, दैट इज रिव्यू एंड सबमिट वाला। एक ग्रीन बटन आता है, दैट इज श्योर अटेम्प्ट वाला, और एक व्हाइट वाला जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया। तो उससे आपको आइडिया लगता रहता है कि इतने क्वेश्चंस मैं कर चुका हूं। ठीक है, और लास्ट के 1 घंटे में जोरदार स्ट्रगल मारिए, और जो अगर 4-5-6 क्वेश्चन भी आप उठा ले गए, आपने एक बहुत बड़ा स्कोर कर लिया। अब हम स्ट्रैटेजी 2 पर आते हैं बच्चों। स्ट्रैटेजी 2 उन बच्चों के लिए है जिनका 97 परसेंटाइल और उससे आगे का है। बच्चों, मैं आपको ये जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ये ऑल इंडिया अंडर 200 रैंक जो बच्चे करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी होती है स्ट्रैटेजी 2। ये क्या करते हैं, ये सर्फिंग मूवमेंट के साथ चलते हैं। सर्फिंग मूवमेंट के साथ ये यानी दे स्टार्ट विद देयर टफेस्ट टॉपिक, और ये बहुत तेजी से मूव करना चालू करते हैं। कैसे मूव करना चालू करते हैं, जैसे अगर एक क्वेश्चन है, इनको अगर सारा का सारा पेपर ये 1 घंटे, शुरुआत के 1 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर चुके होते हैं, प्लस सारे लो पोटेंशियल क्वेश्चन ये 1 घंटे में फोड़ चुके होते हैं। व्हाट आई मीन इज कि जैसे इनने क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए मैथ्स उठाया सबसे पहले, इनने देखा, इनने क्वेश्चन पढ़ते ही क्लिक कर लिया कि अगर मैं इसको 20 सेकंड में ही कर सकता हूं, अभी करेंगे। अभी अगर आपको श्योर है कि ये फिजिक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा और तड़ाक से आंसर आ जाएगा, अभी करिए उसको। दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंट हिटिंग, इंस्टेंट किल इसको बोलते हैं। तो लो पोटेंशियल का तो ये केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ्स 90 क्वेश्चन 1 घंटे में देख चुके हैं, और जो लो पोटेंशियल के क्वेश्चन थे सारे कर चुके हैं। और जब आप पर्पल वाला या ब्लू वाला एक जो बटन होता है ना, जो रिव्यू एंड सबमिट वाला, तो इनको दिखता है कि अरे ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा, बट इसमें मल्टीपल चैप्टर्स मिक्सिंग है, टाइम लगेगा, तो उसको पर्पल कलर से टिक करते हुए चलते हैं कि अच्छा इसको बाद में आकर के देखते हैं। तो 1 घंटे में ऐसे बच्चों का क्या कंक्लूजन रहता है स्ट्रैटेजी 2 वालों का, कि 1 घंटे में बेटा ये 90 क्वेश्चंस देख चुके हैं। 90 में से आप मोटा मोटी मानो ये 45 से 50 क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं, क्योंकि लो पोटेंशियल के क्वेश्चंस इनसे 50 क्वेश्चन तो गारंटी के 90 में से इनको मिल ही चुके होंगे। 7-8 मैथ्स के कर चुके होंगे, 15 के आसपास फिजिक्स कर चुके होंगे, और 15 के आसपास केमिस्ट्री कर चुके होंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन इन लोग अटेम्प्ट कर चुके होंगे शुरुआत के 1 घंटे में। और ये जितने पर्पल बटन दबा करके आए हैं ना, अब ये सब पर स्ट्रैटेजी पर अब अटेम्प्ट करना चालू करते हैं। पहले अटेम्प्ट करेंगे अपने सबसे टफेस्ट टॉपिक से। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जब आपको लग रहा है कि या तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है या मेरा ब्रेन स्टक हो रहा है, आप तुरंत इमीडिएटली सब्जेक्ट चेंज करिए, अन्यथा आपका टाइम कब खराब होगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, 3 घंटा बहुत कम होता है बच्चों। शुरू होते टक से आपको लगता है तो टाइम ही खत्म हो गया। तो प्लीज गिव द बेस्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजीज। मैंने आपको 2 स्ट्रैटेजीज बताई हैं, स्ट्रैटेजी 1 एंड स्ट्रैटेजी 2। इन दोनों स्ट्रैटेजी को आपका जिस दिन टाइम स्लॉट आ जाए कि इस टाइम पर स्लॉट पर आपको पेपर देना है, तो स्ट्रैटेजी 1 के अनुसार कोई भी फुल सिलेबस दीजिए। आपको बहुत सारे फुल सिलेबस पेपर मिल जाएंगे। यदि आप ब्रदर्स एकेडमी के स्टूडेंट हो तो आपको ऐप पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, फुल सिलेबस पेपर आपको एडिशनली भी दिए जाते हैं। उनमें से कोई भी एक पेपर दीजिए, उससे आपको एक टेम्परामेंट समझ में आता है। कोशिश करिए ऑनलाइन दीजिए। जब आपको पेपर ही ऑनलाइन देना है तो ऑफलाइन क्यों दें? तो आप ऑनलाइन पेपर्स को देना चालू करिए, उसमें आप अपनी स्ट्रैटेजीज को डेवलप करिए। हो सकता है आपको स्ट्रैटेजी 1 सूट करे, हो सकता है आपको स्ट्रैटेजी 2 सूट करे। इन्हीं दोनों में से किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू कम अप विद द शाइनिंग रिजल्ट्स। बच्चों, मेरा ये मानना है कि यदि इस वीडियो से आपको 2 परसेंटाइल या 1 परसेंटाइल इंप्रूवमेंट का भी स्कोप मिला, विल बी अ वंडरफुल जॉब फॉर यू एज वेल एज मी। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स मीट टुगेदर, एंड आई एम श्योर कि बच्चों जब आपसे रिजल्ट्स के बाद मिलना होगा तो आप लोग बहुत शानदार रिजल्ट्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, होप टू सी यू इन द सेलिब्रेशन पार्टी। थैंक यू बच्चों, कीप शाइनिंग। For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MST Sir.